बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में मैं टॉप के जो शौकीन हैं बकरी फार्मिंग के, उनकी दलेरी के ऊपर, उनके अल्लाह के तवक्कल के ऊपर बात करूँगा। अभी रिसेंटली इसी साल ये जो मतलब गुज़रे हैं 12 महीने, ये नहीं कि ये 2025, इनके दरमियान की ये बात है कि ये जो फार्मिंग का काम है ये बड़े दिल जिगरे के साथ होता है। इसमें जो नुकसान हैं वो उठाना हर बंदे की बस की बात नहीं है। लोग मायूस होकर छोड़ जाते हैं। रहता वही है जिसे दिली लगाओ, दिली मोहब्बत और टॉप के ऊपर शौक़ जिसे होता है। आपने अक्सर वीडियोस के अंदर देखा होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियोस जाके बनाई रुस्तम बकरे के हवाले से। साहिवाल के अंदर जो काला डब्बा रुस्तम बकरा था, फिर उसकी जो पहली और सबसे ज़्यादा टॉप क्लास की जो उसकी बच्ची थी, पट थी, बड़ी मशहूर मरूफ हुई आरवाला के अंदर। उसकी वीडियोस आपने देखी होंगी, वो भी सेम उसी प्रिंट के अंदर और बड़ी टॉप क्लास की हाइट, कान, गुल, हर हवाले से बहुत आला किस्म की पट थी और बड़े चर्चे थे उसके हर तरफ जो है कि ये रुस्तम का रिज़ल्ट है। वो साहिवाल में जो है जुनैर भाई, उनके वाले साहब चाचा अशरफ साहब, वो अक्सर जाके वीडियोस बनाते रहे उस पट की जो हैं। मेरे अजीज़ हैं, मेरे जानने वाले हैं, मैं भी वहाँ जाता रहा, मैंने भी वीडियोस लगाई हैं। लेकिन हुआ ये चंद महीने पहले, वो पट जो है अचानक बीमार होती है। 1-1.5 महीना उसका इलाज चलता है, लेकिन वो जानवर नहीं हो पाती। 1-1.5 महीने में वो एक्सपायर हो जाती है। अब वो जो पट है उसकी माँ भी बड़ी टॉप क्लास की थी। ज़ाहिर बात है कि बगैर माँ के रिज़ल्ट नहीं आ सकता। आप जितने मर्जी अच्छे ब्रीडर ले आएँ, बहुत आला टॉप क्वालिटी का आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। अब उसकी मैं आपको सामने उसकी स्टोरी रखने जा रहा हूँ कि वो थी क्या। वो जो थे उस्मान भाई, वो पहले जो है वो नॉर्मल अंदाज में बकरियां रखा करते थे। उन्होंने ये एक अपने कह लें कि लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट सौदा लिया, बड़ा उन्होंने ये ट्रेड के हवाले से, शौक़ के हवाले से महंगी बकरी ख़रीदी जो उसकी माँ थी। उस टाइम ये पट छोटी सी थी उसके पीछे, और ये 6 लाख की उन्होंने परचेजिंग की। ये कहने की बातें हैं कि लोग जो हैं वो कैसे पैसे भर लेते हैं। वो काली डब्बी यानी वो बकरी जिसके पीछे ये रुस्तम की पट थी, छोटी सी थी तब, ये 1.5-2 माह की होगी, 6 लाख में परचेज की दोनों। ये पहले जो है वो लाख के राउंड अबाउट पे वो लोग रहते थे। अचानक इतनी बड़ी छलांग, उसके ऊपर उन्होंने मेहनत की। उस बकरी के नीचे दूध भी बड़ा कमाल का था। मेरी वीडियोस में भी मौजूद होगा, आप देख सकते हैं। आरेवाला के जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनके अंदर वो बकरी जो है जब वो तैयार थी, जोबन के ऊपर जब उसका हवाना होता था तो कमाल का दूध था। पूरा साल उस पठ ने दूध पिया, पूरा साल उसका भी पिलाते रहे, दूसरी बकरियों का भी। और वो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त वो मोटी ताज़ी थी कि उसकी कोई हड्डी जिस्म की नज़र ही नहीं आती थी। इतने शौक़ से, इतने नाजों से उन्होंने इसको पाला। फिर जब वो मशहूर हो गई, शौक़ उनका शुरू हुआ, एक बकरी उन्होंने 16 लाख की जब सेल आउट की, तो ये अकेली पठ जो है ये 20 लाख उनको मिलता था। 20 लाख रुपया उस पठ का, यानी इस हद तक, इस लेवल की वो शौक़ वाली पठ थी। शौकीन हज़रात ही लगा सकते हैं, आम बंदे के तो बस की बात ही नहीं है। और ना ही आम बंदा इतने पैसे लगा सकता है, और ना ही ये कीमत है बकरी की, ये भी ज़हन में रखें। ये शौक़ की कीमत है। ये शौकीनों ने, जिनके पास बेबहा पैसा है, जो ब्यूटी कंपटीशंस पे लेके जाते हैं, अपर लेवल का शौक़ करते हैं, उनके काम है ये लाखों वाले। जो मेरे लिए भी ये दंग रहने वाली बातें थी। आज मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये नुकसान हुआ है। माँ का मेरे ज़हन में आइडिया नहीं है कि किसी ने पैसे लगाए तब या नहीं। ये बहरहाल इस पट के पीछे बहुत दुनिया थी। ज़ाहिर बात है कि जो इस तरह की पट होगी, जिस मशीनरी से वो निकली है, जिस माँ की वो बच्ची है, वो भी तो फिर जनी होगी ना, उसकी भी तो कोई ना कोई प्राइस होगी। ये 40 प्लस वाली बकरियों की मैं बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास उसके क्लिप मौजूद नहीं है, मेरा सेल चेंज है, मेरी पहली वीडियोज़ में मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बड़े दुख हुआ मुझे, कल ही ये पता चला कि उसकी वो जो माँ है वो भी एक्सपायर हो गई। यानी वो नस्ल उनके पास एक्सपायर हो गई और वो शौक़ कर रहे हैं। उनके पास 15 से 20 जानवर है इसी लेवल के, टॉप क्लास के। हम मोटा अंदाज़ा भी लगाएं, 20 माह का 10 भी लगाएं, उस हिसाब से मुझे कंफर्म नहीं है। 25-30 लाख रुपए का नुकसान
कौन बर्दाश्त कर सकता है? जिसे उस काम से मोहब्बत हो वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और भी जानवर इसके अलावा भी हुए, मुझे उनकी प्राइसेस उस शौक़ का, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मुझे इसलिए नहीं है कि मैं ना इतने पैसे रखता हूँ ना मैं लगा सकता हूँ। तो जिस चीज़ की इंसान के पास ख़रीदने की अहमियत ना हो, औकात ना हो, तो उस तरह के कामों में इंटरेस्ट नहीं लेनी चाहिए। वो काम फिर इंसान को मायूस करते हैं, ज़हनी तनाव का शिकार करते हैं, इसलिए मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। ये बात मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अगर वो लाखों की हैं तो हज़ारों वालियों के साथ भी ये हो सकता है। और हुआ क्या जी, बीमारी क्या आई कोई पता नहीं, जानवर सुस्त होना शुरू हो गया जी। बस टेम्परेचर ठीक, हर चीज़ नॉर्मल, एक्यूरेट, लैब टेस्ट तक उन लोगों ने करवाए, इतना वो पीछे भागे, कोई बीमारी नहीं। जानवर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया, खाना पीना कम करता गया, गिर गया, मर गया। जो ट्रीटमेंट हो सकता था, पॉसिबल जो भी ट्रीटमेंट है वो उन्होंने किया, महंगे से महंगा जो वो कर से। जारी बात है कि जब चीज़ आपकी इतनी वैल्यूएबल होगी, इतनी कीमती होगी, तो आप उसके ऊपर पैसा लगाते हुए सोचेंगे भी नहीं। आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा इतने लाखों जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हर सांस वाली चीज़ जो है, उसका जाना, उसका ख़त्म होना, उसका मरना, बल्कि हर चीज़ का ही वो तय है, उसके मुताबिक उसने जाना ही जाना है। तो इसलिए अगर ये काम करना है, आप ये कहें किसी भी डॉक्टर से हम ये दिखा लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जिस चीज़ का खात्मा लिखा हुआ है उसने ख़त्म ही होना है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि तमाम पैगंबरों को अल्लाह की ज़ात ने इस काम में, बकरी की चराई में, हम तो चराई नहीं ना करते, चराई में डाला था पेशन आ जाए, सब्र आ जाए, कि इंतहा के सब्र के दर्जे पे वो पहुंच जाए। ये लर्निंग प्रोसेस होता है, सिखाने का प्रोसेस होता है। तो बात करने का पर्पज़, मकसद ये है कि आप लोग भी, हम लोग भी अगर ये काम कर रहे हैं तो इसमें इस तरह की सूरत हाल को भी हमने बर्दाश्त करना है, दिल बर्दाश्त होकर भागना नहीं है। मुझे खुशी हुई, भाई से मेरी बात हुई, कल की बात ही है, आज मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो कैप्चर करूँगा, हालांकि वो जब पाठ एक्सपायर हुई मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा कि इतना नुकसान आप, इसके अलावा भी हुआ और भी बकरियाँ, तो आप उनका काम बड़े जानवरों का भी उस पर ना चले जाएँ। उन्होंने कहा जी जो कुछ ये दिया था इन्हीं ने दिया था और इन्हीं से इंशाल्लाह ताला पूरा होगा। तो ये यकीन इंसान को बहुत आगे ले जाता है। ये जो यकीन है कि इन्हीं से पूरा होगा, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ बंदा काम करता रहे तो इंशाल्लाह ताला उसे इन्हीं से ही पूरा हो जाता है। तो लिहाजा अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है, कोई चीज़ होती है, तो अल्लाह ताला की रज़ा के ऊपर राज़ी रहते हुए हमारा काम है खिदमत करना, मेहनत करना, रिज़ल्ट अल्लाह की ज़ात ने देना है। तो ये सूरत हाल बन सकती है, किसी भी वक्त बन सकती है, किसी भी बीमारी के बगैर बन सकती है। अचानक जैसे इंसानों में बनती है ऐसे इनमें भी हो जाता है। तो मायूस होके अगर तो भागना है फिर इस काम में ना आए, फिर इस काम में ना आए। देखिए नुकसान चाहे लाख का है चाहे हज़ार का है, नुकसान नुकसान ही है। हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जानवर रखे होते हैं और उसे बड़े अजीज़ होते हैं। वो ये जो शौकीन है, जो शौक़ करते हैं, वो समझ सकते हैं चीज़ बेशक 10,000 की हो, बेशक 10 लाख की हो, नुकसान नुकसान ही है। लेकिन एक पेशेंस और एक कामल यकीन वो इंसान को इसमें से या कोई भी काम हो उसमें से इंशाअल्लाह ताला एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर कर देता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शौकीनों के शौक़ को सलामत रखे और ये जानवर जो है ये फलते फूलते रहें और ये हमारे लिए खुशी का बाइस बनते रहें। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।